क्या उत्तर प्रदेश में आईएनडीआईए गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है? क्या यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस और सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से बीजेपी को होगा नुकसान? इन सारे सवालों के जवाब अखिलेश के ट्वीट के बाद हम आपको देते हैं। दरअसल बिहार में सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। अखिलेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आईएनडीआईए गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों की डील पक्की हो चुकी है। अखिलेश के मुताबिक कांग्रेस यूपी में 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर पोस्ट करके जानकारी दी है। सबसे पहले तो ये देखिए कि अखिलेश ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और आगे बढ़ेगा। आईएनडीआईए गठबंधन की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। ये जो लाइनें हमने पढ़ी है, ये उनका पोस्ट है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अखिलेश यादव के फैसले से कांग्रेस पार्टी के असहमत होने की खबरें हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व ने अखिलेश यादव के 11 सीटें देने के प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है। प्रदेश के शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व ने यह भी कहा है कि यह अखिलेश यादव का एक तरफा यानी अपना फैसला है, जिससे वो सहमत नहीं है। प्रदेश के शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व का यह भी कहना है कि यह फैसला अखिलेश यादव का है, न कि कांग्रेस का। हालांकि अभी तक कांग्रेस के किसी भी नेता का इस पर कोई बयान नहीं आया है। पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से खबर यह थी कि यूपी में कांग्रेस 80 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आपको यह भी बता दें कि 17 जनवरी को सीटों के बंटवारे पर दिल्ली में गठबंधन के घटक दलों कांग्रेस सपा के बीच बैठक हुई थी, लेकिन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका था। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सपा के साथ एक और बैठक होनी है। बात नहीं बनी तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अखिलेश यादव के साथ बात करेंगे। इससे पहले सपा आरएलडी के साथ गठबंधन कर चुकी है, जिसके तहत आरएलडी को 7 सीटें दी गई थी। यूपी में आरएलडी के साथ सपा का गठबंधन 2018 के लोकसभा के उपचुनाव से है। अब आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल जब कांग्रेस के नेतृत्व में आईएनडीआईए गठबंधन के लिए एकजुट हो रहे थे, तभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि वो किसी भी गठबंधन में सीट मांगने वाले हैं ही नहीं, बल्कि देने की भूमिका में होंगे। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एसपी का यानी समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ कोई औपचारिक गठबंधन नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव ने रायबरेली, अमेठी सीटों पर कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था, जहां पर कांग्रेस के नेताओं में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने सूबे की 80 में से 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उस वक्त पार्टी 6.4% वोट शेयर के साथ केवल 1 सीट जीत पाई थी। 3 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। आइए अब जरा आपको बताते हैं कि पिछले 3 चुनाव में कैसा था कांग्रेस का प्रदर्शन। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 69 यानी 69 सीटों पर चुनाव लड़ी और 21 जीती थी। इस चुनाव में सपा यानी समाजवादी पार्टी 75 पर लड़कर 23 सीटें जीती थी और बीएसपी यानी बसपा 69 पर लड़ी थी, 69 पर लड़ी थी और कुछ सीटें इसने भी जीती थी। 2014 के चुनाव में अगर देखा जाए तो कांग्रेस 67 पर लड़ी थी और सिर्फ 2 सीटें उसकी झोली में आई थी। इधर समाजवादी पार्टी 75 में 5 और बसपा 80 पर लड़ी थी और 1 सीट भी नहीं जीत पाई थी। अब 2019 देख लीजिए। 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था। कांग्रेस 67 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ रायबरेली जीत पाई थी। सपा 37 पर लड़ी, 5 सीटें जीती। बसपा 38 पर लड़ी, 10 सीटें जीती। रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद सपा के सिर्फ 3 सांसद बचे। अब अखिलेश यादव का ये ऐलान कांग्रेसी खेमे में थोड़ी नाराजगी जरूर बताता है, लेकिन आईएनडीआईए गठबंधन के लिहाज से ये कितना सही होगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।